इस संधि की वजह से हम दोनों राज्यों की मित्रता और भी गहरी हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं अपने बेटे राजकुमार वीर प्रताप के साथ आपकी कन्या राजकुमारी हेमलता की शादी करवाना चाहता हूँ। ये प्रस्ताव मैं आपको देता हूँ। आपके प्रस्ताव को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन हेमलता और वीर प्रताप एक दूसरे से पहले कभी मिले ही नहीं। अगर वो लोग एक बार पहले मिलकर आपस में बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं प्रतापगढ़ वापस जाकर वीर प्रताप से बात कर लेता हूँ। मैं उससे कहूँगा वो यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आ जाएगा महाराज। तो फिर ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए। प्रतापगढ़ के राजा वापस लौट जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही एक दुर्घटना घट जाती है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद ही प्रतापगढ़ के राजपुत्र वीर प्रताप की चिट्ठी विलासपुर के राजा के पास आती है। बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए पिताजी। आज वीर प्रताप की चिट्ठी आई है। मेरे परम मित्र प्रतापगढ़ के राजा की मृत्यु के बाद वीर प्रताप ही अब प्रतापगढ़ के नए राजा होंगे। चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है पिताजी? उन्होंने लिखा है कि शादी से पहले तुमसे मिलने के लिए वीर प्रताप विलासपुर आने वाले थे, लेकिन अचानक उनके पिता की मृत्यु होने की वजह से उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ गई। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि तुम्हें प्रतापगढ़ भेजा जाए। तो ठीक है पिताजी, शादी के बाद जिस राज्य में मुझे रहना पड़ेगा वहाँ शादी से पहले ही घूम कर आना अच्छी बात है। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें प्रतापगढ़ भेजने की तैयारी करता हूँ। नहीं पिताजी, मैं अकेले जाऊंगी घुड़सवारी करके। नहीं बेटा, अकेले, वो भी इतनी दूर। रास्ते में कितनी सारी परेशानियाँ फिर भी मैं अकेले ही जाऊंगी पिताजी। मैं नई जगह देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। महाराज, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं राजकुमारी के साथ जा सकती हूँ। मैं सारे रास्ते भी जानती हूँ, राजकुमारी को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ पिताजी, ये मेरे विश्वास पात्र दासी है, इसे मैं साथ ले जाऊंगी। ठीक है, फिर ऐसा ही करो। तुम दोनों कल सुबह ही निकल जाओ। राजकुमारी हेमलता और दासी दोनों घोड़े लेकर निकल पड़ते हैं प्रतापगढ़ जाने के लिए। सुबह से दोपहर हो जाती है। आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना महारानी? नहीं, परेशानी किस बात की? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओह, कितनी धूप है, कितनी गर्मी है। अगर नहा लेती तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल राजकुमारी, पहले आप कुछ खा लीजिए। ये लीजिए राजकुमारी, ये फल खा लीजिए। अभी हमें बहुत दूर जाना है। अच्छा, ये फल कैसे हैं? ये फल बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं। ये आपके लिए अपने गांव से लेकर आई हूँ मैं। वाह, लाओ दो मुझे। वाह, ये तो बहुत मीठे हैं। क्या हुआ, तुम नहीं खाओगी? हाँ? नहीं राजकुमारी, अब मुझे भूख नहीं लगी है। हाँ, आप खाइए खाइए। मैं कहाँ हूँ? अरे ये क्या? ये तो वही तालाब है कल दोपहर जहाँ पर। ये क्या? ये दासी के कपड़े मेरे शरीर पर क्यों हैं? और ये मेरे घोड़े कहाँ चले गए? दासी, मेरी दासी कहाँ है? अभी सूर्य उदय हुआ है, अभी सुबह हुई है। इसका मतलब ये है कि मैं कल पूरी रात यहीं पर थी। समझ गई, वो दासी मेरा सब कुछ लूटकर यहाँ से भाग गई। मैंने उस पर इतना भरोसा किया। छी 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 छी, अब मैं क्या करूँ? नहीं, मुझे पैदल ही चलकर जाना पड़ेगा प्रतापगढ़। रुको, कौन हो तुम? मैं विलासपुर की राजकुमारी हूँ, हेमलता। दरवाजा खोलो, वीर प्रताप मेरा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोलो।
झूठ बोलकर राजमहल में घुसने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए लड़की। झूठ? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं ही विलासपुर की राजकुमारी हूँ और इस राज्य की होने वाली महारानी हेमलता। राजकुमारी? राजकुमारी कैसे कपड़े और पैदल चलकर आ रही है? रास्ते में वो। चुप करो, अब और झूठ बोला तो मैं कैद में डाल दूंगा तुम्हें। बड़ी आई राजकुमारी हेमलता। राजकुमारी हेमलता कल ही यहाँ पर पहुँच चुकी है। क्या हेमलता कल ही यहाँ आ गई है? क्या बात है? और ये लड़की कौन है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अगर मैं इन्हें अपना असली परिचय दूंगी तो ये मुझे गलत समझेंगे और मुझे यहाँ से भगा देंगे। मुझे किसी और नाम से राजमहल में जाना होगा। मुझे काम चाहिए महाराज, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। काम? लेकिन राजमहल में तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। हाँ, लेकिन कल राजकुमारी के साथ 2 घोड़े आए हैं। वो लाख कोशिश के बावजूद शांत नहीं हो रहे हैं। क्या तुम उन्हें? कर लूंगी, मैं कर लूंगी। घोड़े संभालने का काम मैं कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, फिर चलो अस्तबल। सिपाही, इन्हें ले आओ। अरे ये घोड़े तो मेरे ही हैं। इन्हीं तो घोड़ों को लेकर तो मैं क्या दासी ही राजकुमारी बनकर यहाँ आई है। तुम ये काम कर तो लोगी ना? कर लूंगी, सच में महाराज, मैं कर लूंगी। बड़े आश्चर्य की बात है, राजकुमारी हेमलता अपने घोड़ों को खुद भी शांत नहीं कर पाई और इस अनजान लड़की ने ये कर दिखाया। ये तो कमाल ही हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आज से तुम यहीं पर रहोगी। राजमहल में बाकी की दासियों के साथ उनके काम में सहायता करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं इसी तरह यहाँ पर महारानी बनकर रहूंगी। मैं भी तो दिखने में हेमलता की तरह सुंदर हूँ, तो फिर भला मैं क्यों दासी बनकर अपना जीवन व्यतीत करूँ? हेमलता, हेमलता, आपके दोनों घोड़े शांत हो गए हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। आपके पालतू घोड़े को आप खुद शांत नहीं करा पाई, लेकिन एक अनजान लड़की ने उन्हें शांत करा दिया। आखिर ये कैसे संभव है? ओहो, अब मैं क्या कहूँ? दरअसल ये मतलब कि वो नए घोड़े हैं ना, अभी अच्छी तरह घुले मिले भी नहीं हैं, बस इसीलिए। अब इन्हें क्या हुआ? ये अपने बालों को इस तरह सहला क्यों रही हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आचरण तो किसी राज्य कन्या के नहीं हो सकते। छी, ये कैसा शरबत है? इतने दिनों से तुमने यही सीखा है? जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। राजकुमारी ने दासी के साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मैंने तो सुना था कि राजकुमारी हेमलता बहुत ही सुशील है। बड़ी अजीब बात है। जब से राजकुमारी हेमलता यहाँ पर आई है, सारी चीजें अजीबोगरीब लग रही हैं। मुझे कैसे भी सच्चाई का पता तो लगाना ही होगा। आज सभी को मैंने यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। आप सभी जानते हैं कि मेरी शादी विलासपुर की राजकुमारी हेमलता के साथ कुछ ही दिनों के भीतर होने वाली है। हाँ, मेरे साथ? तुम्हारे साथ नहीं, हेमलता के साथ। क्या मतलब? मैं ही तो हेमलता हूँ, विलासपुर की राजकुमारी। तुम झूठ बोल रही हो। विलासपुर की राजकुमारी को यहाँ किसी ने नहीं देखा है, इसलिए तुमने इस मौके का फायदा उठाकर मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया है। मैं ही असली राजकुमारी हेमलता हूँ। चलो अच्छा हुआ, मुझे कल रात खबरी से पता चल गया कि राजकुमारी हेमलता के जन्म के समय से ही उनके दाएं कान में एक तिल है। क्या तुम वो तिल सभी को दिखा सकती हो? हाँ हाँ, दिखाऊंगी, दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगी और ये तिल सबको जरूर दिखाओगी। पहरेदार! हाँ, ये क्या? ये पानी क्यों? तुम इसके लिए तैयार नहीं थी ना? तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था। सिर्फ सुंदरता होने से राजकुमारी नहीं बना जा सकता, उसके लिए शिक्षा, व्यवहार और बुद्धि भी होनी चाहिए। कल मैंने चित्रकार को भेजा था राजकुमारी हेमलता की तस्वीर लाने के लिए, और ये लो, आ गई उनकी तस्वीर। असली राजकुमारी हेमलता कल ही यहाँ पर आ चुकी है। पहरेदार! अरे ये क्या? राजकुमारी हेमलता घोड़े के बिना पैदल यहाँ तक कैसे आ गई?
प्रणाम महाराज वीर प्रताप, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं है। और ये देखिए, मेरे कान पर तिल है। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब लालच में आकर किया है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। नहीं 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 नहीं, तुम धोखेबाज हो, तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। महाराज वीर प्रताप, आपकी बुद्धि देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पिता ने आपके साथ मेरी शादी करने का फैसला लेकर कोई गलती नहीं की है। अब आप भी मुझे स्वीकार कर लीजिए।